और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में वजन घट गया है। उन्होंने दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो के करीब घट गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें जेल में डालकर उनकी सेहत को खराब करना चाहती है। हालांकि आतिशी के इस दावे पर तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक है। लगातार डॉक्टर्स जो हैं उनकी निगरानी में अरविंद केजरीवाल हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि जेल के डॉक्टरों ने ऐसी कोई चिंता जाहिर नहीं की है। जो बात आतिशी कह रही है उसको एक तरह से नकारा है जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने, तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है जिनकी निगरानी में अरविंद केजरीवाल हैं, तो किसी तरह की चिंता करने की कोई बात नहीं है, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, डॉक्टरों की निगरानी में हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। लेकिन दूसरी तरफ आतिशी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद लगातार सेहत खराब हो रही है। 4.5 किलो के करीब उनका वजन, उनका वेट कम हो गया है। जावेद मंसूरी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हैं। जावेद, एक कंसर्न दिखाया आतिशी ने, उन्होंने कहा कि 4.5 किलो वजन घट गया है अरविंद केजरीवाल का। जी देखिए, आतिशी ने कहा है कि 4.5 किलो वजन घट गया और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये भी कि डॉक्टर्स ने इस पर चिंता जाहिर की है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो तिहाड़ प्रशासन का है, पंकज, वो ये कह रहे हैं कि उनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर्स ने ऐसी कोई चिंता जाहिर नहीं की है। देखिए, आतिशी ने जो ट्वीट किया है और जो दावा किया, उन्होंने कहा है कि 4.5 किलो वजन घटा है और उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया है कि अगर जेल में अरविंद केजरीवाल को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी होगी। देखिए, इससे पहले भी जब अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में थे तब भी ये खबर सामने आई थी कि उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया है। देखिए, कई सालों से अरविंद केजरीवाल शुगर के पेशेंट हैं, लगातार वो इसकी निगरानी और डॉक्टर्स की निगरानी में रहते हैं। अब ऐसे में जब वो गिरफ्तार है, जेल में है, तो उनके स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और देखिए, जब भी अगर गिरफ्तारी होती है तो वो मॉनिटरिंग और जो मेडिकल होते हैं वो डॉक्टर्स की निगरानी में होते हैं। और अभी भी जो तिहाड़ प्रशासन की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और कोई चिंता की बात नहीं है। जी बिल्कुल, तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, ये जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया है। हालांकि आतिशी ने बाकायदा एक्सपोज किया, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सेहत लगातार गिर रही है, उनका वेट 4.5 किलो कम हो गया है और बीजेपी उनकी सेहत खराब करना चाहती है, ये तक आतिशी ने एक्सपोज किया है। और उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत जो है खराब है और सेहत गिर रही है, वेट कम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका कहना है कि स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स की निगरानी में, डॉक्टर्स लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं, उनकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं और चिंता की कोई बात नहीं है, ये कहा गया है जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो आतिशी ने क्या दावा किया, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी जब से हुई है उनका वेट लगातार गिर रहा है, वजन घट रहा है, डायबिटिक वो हैं और ऐसे में उनकी जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। बीजेपी चाहती है कि उनकी सेहत खराब हो, ये एक्सपोज उन्होंने किया है। दूसरी तरफ जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने सफाई उस पर दी है, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, एकदम स्वस्थ है और डॉक्टर्स की निगरानी, कड़ी निगरानी में है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा था, वहीं ईडी ने जवाब दाखिल करते हुए केजरीवाल की रिहाई का विरोध कर दिया है। यह हलफनामा उनकी तरफ से दिया गया है, जवाब दाखिल करने को कहा गया था, 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, प्रवर्तन निदेशालय को, जो उनकी तरफ से दाखिल कर दिया गया। और आज अब देखने वाली बात होगी जब सुनवाई होगी हाईकोर्ट में अब से कुछ देर बाद कि क्या किसी तरह की कोई राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती है। अपनी गिरफ्तारी को एक तरह से चैलेंज किया था अरविंद केजरीवाल ने, अर्जी डाली थी और उस पर होली के दौरान कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अभी चूंकि छुट्टी है और बाद में उस मामले को देखेंगे। इस बीच 2 अप्रैल तक के लिए जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, वो जवाब दाखिल कर दिया गया, हलफनामा दाखिल कर दिया गया, जिस पर आज कुछ देर में सुनवाई होगी। तो हाई कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई है जिस पर आम आदमी पार्टी की भी नजर बनी हुई है, क्योंकि क्या वहां से राहत मिलती है अरविंद केजरीवाल को। विक्रांत यादव मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। विक्रांत, अब पूरी नजरें जो हैं आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की वो टिकी होंगी आज हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी।
देखिए बिल्कुल पंकज, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने न केवल अपनी गिरफ्तारी बल्कि रिमांड दोनों को चैलेंज किया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में। और ईडी ने इस मामले में अपना एफिडेविट फाइल कर दिया था, जिसमें ईडी ने कहा था कि इस मामले में आम आदमी पार्टी मेजर बेनिफिशियरी है थ्रू अरविंद केजरीवाल, यानी अरविंद केजरीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी को जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है वो मिला है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जो उन्होंने मांग की है कि उनको गिरफ्तारी से रिहाई मिली और रिमांड उनका गैरकानूनी है, वो दोनों ही दलीलें गलत हैं। ईडी ने एक और बड़ी दलील दी है कि जब अरविंद केजरीवाल का पहला रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, ट्रायल कोर्ट में, तो उन्होंने खुद जिरह करते हुए कोर्ट से कहा था कि आप उन्हें कितने भी दिन के लिए रिमांड पर भेज दीजिए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। जब एक बार कोर्ट में वो अपने रिमांड को जस्टिफाई कर चुके हैं तो अब उसे चुनौती देने का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल आज हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि ईडी को कल तक जवाब दाखिल करने को कहा था। ईडी ने अपना एफिडेविट फाइल कर दिया है और संजय सिंह को कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है उसके बाद से आम आदमी पार्टी काफी उम्मीदों से है। लेकिन हाईकोर्ट में जो है एक तरह से अलग मामला है, क्योंकि हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को चुनौती दी है। अभी बेल एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल की तरफ से ना तो ट्रायल कोर्ट में दाखिल की गई है और ना ही हाईकोर्ट में। चलिए आप नजर बनाए रखें, जैसे कुछ और अपडेट आएगा विक्रांत आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो 2 अप्रैल तक का वक्त कोर्ट की तरफ से दिया गया था कि आप अपना जवाब दाखिल करें, इस जवाब पर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय बस झूठ बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में एक भी सबूत एविडेंस नहीं दे पाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। बीजेपी किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराना चाहती है। बीजेपी केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहती है। ये मंशा है बीजेपी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए, ईडी के जरिए, कि चुनाव प्रचार में हिस्सा ना ले पाए अरविंद केजरीवाल। और ये बात आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगातार कर रहे हैं। कल आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने साफ प्रेस से मुखातिब होकर के कहा था कि बीजेपी की जो मंशा है वो ये कि किसी भी तरह चुनाव प्रचार का हिस्सा न बन पाए अरविंद केजरीवाल। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, संजय सिंह को कल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का फैसला दे दिया, लेकिन उसकी शर्तें ट्रायल कोर्ट को तय करनी है। ऐसे में अभी तिहाड़ जेल में संजय सिंह की जमानत का कोई ऑर्डर नहीं पहुंचा है। ट्रायल कोर्ट में आज जमानत की शर्तों के साथ ऑर्डर तैयार होगा, इसके बाद ऑर्डर जेल जाएगा। दूसरी तरफ संजय सिंह को आज ILBS अस्पताल से डिस्चार्ज होना है। रूटीन चेकअप के लिए उन्हें वहां भर्ती कराया गया है। डिस्चार्ज होने के बाद तिहाड़ जेल भी जा सकते हैं और वहां अगर कोर्ट का आदेश दोपहर बाद तक पहुंचता है तो शाम तक संजय सिंह की रिहाई हो सकती है। अगर दोपहर बाद भी आदेश पहुंचा तो देर शाम 7 बजे उनकी रिहाई होगी, और अगर आदेश पहुंचने में देरी हुई तो कल भी संजय सिंह की रिहाई हो सकती है। यानी आज एक बार फिर उनकी रिहाई ना हो, ऐसे भी संभावना है कल रिहाई हो। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि आज क्या होता है। फिलहाल ILBS हॉस्पिटल में भर्ती है संजय सिंह। और इस बीच बड़ी खबर है संजय सिंह की जमानत को लेकर। थोड़ी देर में संजय सिंह का परिवार राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा, जहां संजय सिंह की पत्नी जमानती बॉन्ड भरने वाली है। उनकी पत्नी को 1-1 लाख के 2 बॉन्ड भरने हैं, क्योंकि संजय सिंह को 2 लाख के मुचलके पर ये जमानत दी जाएगी। तो कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा संजय सिंह का परिवार।